आज हम पढ़ते हैं पेड़ का तीसरा अंतरा। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते, करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। अब इसके अब कठिन शब्दार्थ पढ़ते हैं हम। स्वस्थ, स्वस्थ माने निरोगी, जो बीमार नहीं होता है, जो रोगी नहीं होता है, उसको बोलते हैं निरोगी। श्रम हरना यानी कि थकान मिटाना। संपन्न यानी कि खुशहाल। उपकार भलाई। तो इसमें क्या बताया है? धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि पेड़ का महत्व बताते हुए इसमें कवि कह रहे हैं कि पेड़ हमें क्या करते हैं? स्वस्थ बनाते हैं। और पेड़ों से हमें मिलने वाला क्या मिलता है? पेड़ों से हमें शुद्ध हवा और जो भी हमें वस्तुएं मिलती हैं उनसे हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। तो हमें पेड़ से जो हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, वो हमें स्वस्थ बनाते हैं। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। तो इसमें कवि बता रहा है कि पेड़ हमारी क्या करते हैं? थकान को दूर करते हैं। और पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल, फूल, मेवे और अन्य वस्तुएं हमको मिलती है। तो उनसे हमको क्या करते हैं? संपन्न बनाते हैं। संपन्न माने हमको खुशहाल बनाते हैं, हमको खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। अगर हमें फल, फूल, मेवे मिलते हैं तो हमको खुशियाँ होती है ना, तो हमको खुशियाँ देते हैं और हमको संपन्न भी बनाते हैं। तो पेड़, और इसमें क्या बताया है? करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। यानी कि पेड़ वास्तव में हमारा क्या करते हैं? हित करते हैं और हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर और उनके बदले में वो कुछ भी नहीं लेते, हम पेड़ों को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते ना, फिर भी पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं, फल फूल मेवे देते हैं और लकड़ी, गोंद इत्यादि हमें चीज़ें मिलती है, लेकिन हमसे वो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो वास्तव में वो क्या है? सेवा के अवतार हैं। यानी कि वो हमको सेवा देते हैं, लेकिन उनका क्या काम है? एक ही काम है कि दूसरों की सबकी सेवा करना। इसलिए वो हमारी सेवा करते हैं, तो वो सेवा का अवतार उन्हें बताया गया है। अब इसका सरलाट दिया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए। पेड़ का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, अर्थात पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध हवा व वस्तुओं से हम स्वस्थ रहते हैं। पेड़ हमारी थकान भी दूर करते हैं। पेड़ों में से हमें फल, फूल, मेवे मिलते हैं, जिनसे हम संपन्न बनते हैं। पेड़ सबका हित भलाई करते हैं, उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। पेड़ सेवा के अवतार हैं। अब आप इसको लिख दीजिए, इसके बाद में हम आपको प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। आज का गृह कार्य, पहला प्रश्न है, तुम्हें पेड़ कैसे लगते हैं और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, हमें पेड़ मनमोहक लगते हैं क्योंकि ये हमें फल, फूल, मेवे व अन्य चीज़ें भी देते हैं। प्रश्न दूसरा, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? उत्तर है, अगर पेड़ नहीं होते तो छाया नहीं मिलती, हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलती, बारिश नहीं होती, फल फूल मेवे, लकड़ी इत्यादि चीज़ें नहीं मिलती और धरती इतनी सुंदर दिखाई नहीं पड़ती। अब ये करो, इसके बाद में मैं विलोम शब्द आगे करवाती हूँ। अब प्रश्न है आपका तीसरा, विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है छाया। छाया का क्या होता है? उल्टा धूप। ऊपर का क्या होता है? नीचे।
सूखी हरी। राजा रंग, छोटा बड़ा, पक्का कच्चा, दूर पास, अंदर बाहर, भरा खाली और उजाला का अंधेरा। अब प्रश्न चौथा है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। अब इसका सही उत्तर है उसको उस कोष्टक में आपको लिखना है। तो हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे जीवन के आधार कौन है? कपड़े, पेड़, पत्ते या घर? क्या है? पेड़। तो इसमें क्या लिखेंगे? पेड़। दूसरा है, पेड़ हमेशा कार्य करते हैं। तो क्या कार्य करते हैं? दुखी करने का, खुशहाली का, उपकार करने का या खड़े रहने का? तो इसमें क्या आएगा उत्तर? स, उपकार करने का। तो ये प्रश्न सारे आपको कॉपी में करने हैं।